हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सीरीज के स्टार्टिंग में दो लड़के पेपर को डिस्कस करते हुए जा रहे होते हैं। एक कहता है करेक्ट आंसर ए था तो दूसरा कहता है सी था। इतनी ही देर में एक लड़का आता है और वो कहता है आंसर डी था। और ये हमारी सीरीज का मेन लीड कैरेक्टर है सुयू। सुयू के आंसर्स कभी भी गलत नहीं हुए। वो क्लास का एक टॉपर स्टूडेंट है। सुयू जब घर में आता है तो उसके फादर एक बॉक्स लाए हुए होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सोयो के फादर लॉटरी टिकट पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और अपनी सारी मनी लॉटरी में ही इन्वेस्ट कर देते हैं और उनके साथ हमेशा स्कैम हो जाता है। इस बार भी कुछ उनके साथ स्कैम ही हुआ होता है। इसके बाद हमें हमारी सीरीज के सेकंड मेन लीड कैरेक्टर वोबी को दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वोबी की मदर की 6 मंथ्स पहले डेथ हो चुकी है और उसके फादर ने सेकंड मैरिज कर ली है। वोबी की फर्स्ट मीटिंग होती है अपनी स्टेप मॉम के साथ। स्टेप मॉम उसके सामने काफी अच्छा बिहेव करती है बट वोबी उनसे बात बिल्कुल भी नहीं करता। देन वोबी की स्टेप मॉम वोबी को बताती है कि मेरा भी एक बेटा है जो एग्जैक्ट तुम्हारी ही एज का है। देन उसके फादर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा भी इसी स्कूल में पढ़े जहाँ वो भी पढ़ रहा है। वोबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खाना छोड़कर एक रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद अपनी मदर को याद करता है और एक स्टैचू देखता है जो उसकी मदर ने बनाया था। सोयू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो उसके मदर उसके पास आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वोबी की स्टेप मॉम सोयू की मदर है। सोयू की मदर बहुत पहले सोयू और उसके फादर को छोड़कर चली गई थी। सोयू की मदर कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो सोयू कहता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप यहाँ से चली जाए। तो उसकी मदर उसे काफी ज्यादा फोर्स करती है और कहती है मेरे साथ चलो। तो सोयू को अपनी मदर के साथ चलना पड़ता है। वो उसे एक कैफे में ले जाती है और खाना खाते हुए कहती है कि तुम ये भी खाओ ये भी खाओ, इतना ज्यादा फैंसी खाना तो तुमने कभी भी नहीं खाया हो। एंड देन कहती है कि तुम क्लास के टॉपर हो, मैं नहीं चाहती कि तुम इस स्कूल में पढ़ो, मैं तुम्हारे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, हम तुम्हारा भी एडमिशन उसी में करवा देंगे। तो सोयो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है इनफ, मैं कभी भी आपके बेटे से नहीं मिलना चाहता। और ये कहकर वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट डे सोयो क्लास में बैठा हुआ होता है। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि मैंने सुना है कि आज क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आ रहा है। इतनी ही देर में क्लास में टीचर आ जाते हैं और वो न्यू स्टूडेंट को बुलाते हैं। न्यू स्टूडेंट कोई और नहीं वो भी ही होता है। सब स्टूडेंट्स उसे देखने लग जाते हैं क्योंकि वो काफी हैंडसम होता है। बट सोयो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा और अपना काम करता रहता है। टीचर कहते हैं अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, तो वो भी जस्ट अपना नेम बताकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो सब स्टूडेंट्स को नींद आ रही होती है। टीचर कहते हैं एनी वॉलंटियर जो यहाँ आकर सिंगिंग करना चाहता है। कोई भी नहीं आता तो टीचर कहते हैं क्लास प्रेसिडेंट आप आए और सिंगिंग करें। तो सोयो जाकर सिंगिंग करता है। जब सोयो सिंगिंग कर रहा होता है तो वो भी उसकी तरफ देखता है। जब क्लास एंड हो जाती है और सब स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं तो सोयो क्लास में ही बैठा रहता है और अपना काम कर रहा होता है। तो वो भी उसके पास आता है और उसे एक पेज खींचकर उस पर उसका नाम देखता है और कहता है तुम्हारा नाम सोयू है। एंड देन उसे कहता है तुम्हें ओल्ड सॉन्ग्स क्यों पसंद हैं? सोयू कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। एंड देन वो भी सोयू के कान के पीछे एक मोड़ देखता है और उसे कहता है तुम्हारा फेस तो बिल्कुल। अभी उसने इतनी ही बात की होती है कि सोयू गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तो वो भी कहता है मुझसे आज तक कभी किसी ने इस तरह से बात नहीं की जैसे तुमने की है। तो सोयू कहता है तुम बहुत ज्यादा ड्रामे देखते हो, इसीलिए तुम समझते हो कि तुम्हारे सामने हर कोई सर झुकाए। तो वो भी कहता है मैं ये कहना चाहता था कि तुम एक स्टैच्यू की तरह लग रहे हो। ये बात सुनकर सोयू गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, और ये कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट डे क्लास में सोयू सोया हुआ होता है और वो भी कंटिन्यूसली सोयू को ही देख रहा होता है और सोचता है कि सारा दिन तो ये क्लास में सोता है तो ये क्लास का प्रेसिडेंट कैसे बन। एंड देन उसे रबर मारने लग जाता है। तो सोयू की आंख खुल जाती है। सोयू पीछे देखता है एंड देन वो भी को इग्नोर करते हुए दोबारा से सो जाता है। वो भी दोबारा उसे तंग करने लग जाता है। तो सोयू का फ्रेंड उसे बताता है कि ये वो भी कर रहा है। सोयू कहता है आई नो। एंड देन वो भी और सोयू एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। क्लास एंड होने के बाद वो भी बबल गम का बैलून बना रहा होता है। एक लड़की उसके पास आती है और उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। तो वो भी कहता है मैं इससे बड़ा बैलून भी बना सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा लड़कियां उसके पास आकर जमा हो जाती हैं। जब वो बैलून बना रहा होता है तो सोयू रबर से उसका बैलून फाड़ देता है। ये देखकर सब लड़कियां हंसने लग जाती हैं। नेक्स्ट डे सब स्टूडेंट्स टेस्ट कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग टेस्ट टीचर कहते हैं कि आज सब स्टूडेंट्स एक दूसरे का टेस्ट मार्क करेंगे। तो वो भी अपने साथ बैठे हुए लड़के को कहता है कि सोयू का टेस्ट तुमने मेरे पास लेकर आना है। तो वो लड़का सोयू का टेस्ट वो भी के पास ले आता है। वो भी सोयू के सारे क्वेश्चंस को रेज करके रॉन्ग मार्क कर देता है।
मार्किंग होने के बाद टीचर क्लास में आते हैं और सब स्टूडेंट्स को उनके टेस्ट देते हैं और बताते हैं कि सोयो की क्लास में हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो वो भी कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, और उस लड़के को कॉलर पकड़कर कहता है क्या तुमने टीचर को बता दिया था कि मैंने उसके क्वेश्चंस को रॉन्ग मार्क किया है। तो वो लड़का बताता है कि टीचर को ऑलरेडी पता है कि सोयो कभी भी गलत नहीं होता। हमारे रिसर्च के आंसर की सोयो का पेपर होता है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सोयो का एक मार्क्स भी डिडक्ट हुआ। क्लास के बाद टीचर सोयो को बताते हैं कि तुम क्लास के टॉपर हो, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स तुमसे जेलस होते हैं। किसी ने तुम्हारे सब आंसर्स को रॉन्ग कर दिया था, बट मुझे पता है तुम कभी भी गलत नहीं होते। और ये कहकर चले जाते हैं। रात के वक्त एक लेडी अपनी बेटी के साथ सोयू के घर आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सोयू के नेबर्स हैं। इस छोटी लड़की का नाम दुओ है। इनकी फादर जेल में है तो ये अकेले रहते हैं। दुओ की मॉम सोयू के फादर को एक बॉक्स देते हुए कहती है कि सोयू के लिए मैंने शूज खरीदे हैं। तो उसके फादर कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं। तो वो कहती है कि मैं सोयू को देना चाहती थी गिफ्ट, इसीलिए मैं लेकर आई। तो उसके फादर गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। सोयो के फादर ही डेली दुआ को स्कूल छोड़ने और लेने जाते होते हैं। नेक्स्ट डे सोयो स्कूल में न्यू शूज पहनकर आता है। वो भी जब ये देखता है तो उसे इरिटेट करने के लिए उसके शूज पर पाँव रखकर वहाँ से चला जाता है। बास्केटबॉल खेलते हुए भी वो सोयो के शूज पर बार बार अपना पाँव रख रहा होता है। तो सोयो जल्दी से गेम छोड़कर क्लास में आता है और अपने शूज को क्लीन करने लग जाता है। ब्रेक खत्म होने के बाद वो भी जब क्लास में आता है तो अपने सीट फेलो को कहता है कि मुझे टिश्यू दो। तो वो कहता है मैंने अपने ड्रॉर में ही रखे थे, बट अब टिश्यू नहीं है। तो वो भी अपने सामने रखे हुए पेज से मुंह साफ कर लेता है। उसका मुंह सारा ब्लैक हो जाता है। सोयो ने उस पेपर के अंदर ब्लैक कलर लगा दिया था। तो वो भी सोयो को कहता है अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सोयो क्लास में सोया हुआ होता है तो वो भी कंटिन्यूअसली उसे ही देखे जा रहा होता है। सोयो की जब आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसका शूज ग्लू के साथ जमीन से चिपका हुआ है। तो उसका फ्रेंड कहता है ये दफा मेरे हाथ पर ग्लू लग गई थी तो मुझे नाइफ से अपनी स्किन काटनी पड़ी। ये सुनकर सोयो एक पेज लेता है और काफी सारे केमिकल्स उसे लिख कर दे देता है और कहता है जाकर ये लैब से ले आओ। तो उसका फ्रेंड जाकर वो सारे केमिकल्स ले आता है। वो भी ये सब कुछ देखता रहता है। सोयो उन केमिकल्स का मिक्सचर बनाता है और उसे यूज करते हुए अपने शूज को अलग कर लेता है। ये देखकर वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। रात को वो भी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसके स्टेप मॉम कहती है मैं जब भी इस खाने को देखती हूँ तो मुझे अपना बेटा याद आता है। तो उसके फादर कहते हैं हम तुम्हारे बेटे को भी इसी घर में ले आएंगे। ये बात सुनकर वो भी गुस्से में प्लेट को नीचे फेंक देता है और अपना बैग पैक करके घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो भी जिस अपार्टमेंट में अपना सामान शिफ्ट कर रहा होता है उसमें ऐसा लेबर कोई और नहीं सोयो का फादर ही आते हैं। सोयो के फादर की बैक में काफी पेन हो रही होती है तो वो भी पूछता है आपको क्या हुआ है। तो वो बताते हैं कि मेरी बैक में थोड़ा बहुत पेन है, मुझे अपने बेटे के लिए एक न्यू यूनिफॉर्म लेना है। तो वो भी उन्हें अपने पास बिठा लेता है और वो काफी बातें करते हैं। तो उसके फादर बताते हैं कि मेरा बेटा भी तुम्हारी ही एज का है, वो कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं करता, हमेशा क्लास में टॉपर रहता है। वो छोटा सा था जब उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई। एंड देन कहते हैं अब काफी लेट हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। तो वो भी उन्हें एक्स्ट्रा पे करने लगता है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं जितना काम करूंगा उसी की पेमेंट लूंगा। तो वो भी कहता है कि आप कल भी जरूर आइएगा। नेक्स्ट डे भी सोयो के फादर वो भी के पास आते हैं, पूछते हैं क्या तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अकेले इस जगह पर आ गए। तो वो बताता है कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ। 6 years पहले मेरी मॉम की डेथ हो गई और हर कोई फादर बनने के लिए भी फिट नहीं होता। तो ये बात सुनकर सोयो के फादर कहते हैं हर फादर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। एंड देन कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए एक यूनिफॉर्म तक नहीं खरीद सकता, और इमोशनल हो जाते हैं। जहाँ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।